अच्छा, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने चार्ट जो है वो पकड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोयला बॉयलर हमारी ज़िंदगी के लिए बेअंदाज ख़तरा है, क्योंकि कोयला बॉयलर आबो हवा में शामिल होकर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में फ़िज़ा में मुज़र असरात रखने वाली गैस शामिल होने लगती है, जिससे ज़मीन का कुदरती और फितरी तवाज़ुन बिगड़ गया है। जिंदा रहने के लिए साफ़ सुथरी फ़िज़ा पर जानदार का पैदाइशी हक है, इसलिए हमें अपना हक चाहिए। ये बच्चे ये चार्ट पकड़कर इसमें जो इनके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ये फरियाद कर रहे हैं कि ताज़ा आबो हवा पर हमारा भी हक है। ये बच्चे क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। इंसानी सेहत के लिए साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी बका के लिए हवा सबसे ज़्यादा लाजमी आमिल है। हर बालिग शख्स को रोज़ाना सांस लेने के लिए तकरीबन 15 किलोग्राम हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये जहरीला धुआं मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। ये इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा फेफड़ों को मुतासिर करता है, जिससे कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरी अपील है कि फैक्ट्रियों को शहरी हुदूद से बाहर मुंतकिल किया जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में सनती तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी, उन इलाकों में ही उतनी ही ज़्यादा आलूदगी होगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इन सनती तरक्कियों को इन इलाकों से दूर किया जाए जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी वाबस्ता है। खांसी हो रही होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट्री जो है बिल्कुल हमारे स्कूल के साथ में ही है, तो जैसे ही वो ऑन होता है तो धुआं हमारी क्लास में डायरेक्टली आ रहा होता है बराह रास्त, तो उससे हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी होने लगती है, तो बहुत मसला होता है। तो इस तरह से जब हम खांस रहे होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो हम अपना पढ़ नहीं पाते और हमारी सारी तवज्जो उस फैक्ट्री की तरफ चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। इंसान का तो बुनियादी हक ही साफ़ हवा है, जिससे हम महरूम हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियां अपनी तरक्की में इंसानियत को भूल चुके हैं। इंसानियत को कत्ल करने का सबसे बड़ा हथियार ये जो है मुज़र हवाएं हैं, मुज़र फ़िज़ा है, जो किसकी वजह से ख़तरनाक हुई हैं इंसानियत के लिए, इन फैक्ट्रियों की वजह से, जो अपनी तरक्की की दो पैसों की आड़ में इंसानियत की ज़िंदगी की परवाह किए बगैर सिर्फ अपना ही मफाद सोच रहे हैं। जब कोल आपका जलता है तो उससे एक गैस जनरेट होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और वो इनहेल हो रही होती है, जबकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है हमारे फेफड़ों को। जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होगी उस ऑक्सीजन की जगह पर, तो वो जाहिर सी बात है आपके फेफड़ों को भी और आपकी सेहत को भी जो है वो नुकसानदेह होगा और नुकसान आपको पहुंचाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो अस्थमा सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहले शायद इक्का दुक्का लोगों को सुनने में हमें आता था कि अस्थमा का मरीज़ है। अब इस वक्त छोटे छोटे बच्चों तक को हो रही है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उन तक को जो है वो अस्थमा का इशू है। ऐसी ऐसी कई बीमारियां आ चुकी हैं जिनके इलाज अब तक हम ढूंढ नहीं सके हैं। फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी उसके मसाइल होते हैं, और जब उनको बीमारियों का और चीज़ों का शिकार होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ उससे अफेक्ट होती हैं। और इसके इंटरनेशनली हमारे पास रिलेटेड टू गैसेस और इसके सबके बायलॉज मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमारी जो एक एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रही होती है कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। थोड़ा सा माहौल का ख्याल रखें, इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए उन चीज़ों में, उन बीमारियों में, उन सारी चीज़ों में उनकी रोकथाम हो सके जो इस वक्त करंटली हमारे पास चल रही हैं।